लोग यहाँ आए और एक आग भरी है हमारे जितने यहाँ पे दर्शक हैं, जितने हमारे ऑडियंस हैं उनके बीच में। तो क्लियर हुआ कुछ? यस। सपने देखने में पैसे लगते हैं क्या? नहीं। सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, और जब तक हम सपने नहीं देखते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही है कि हम लोग सपने देखें, हम लोग वो चीज़ पहले अपने मन में वो तस्वीर बनाएं कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। तो सपने पे बात हो गई। अब आपने पूरा स्टोरी सुना त्रिवेदी मैडम का, रितु मैडम का। तो उसमें क्या चीज़ निकल के आया कि वो एकदम से फर्श पे थे और उसके बाद से वो सितारों की बुलंदियों पे जो है पहुंच गए। जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं कि नहीं? क्या कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी इनको? नहीं थी। कंपनी कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी उम्र, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं मांगती, है ना। तो जब हम लोग ये चीज़ समझ गए तो एक चीज़ हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हम इस पोजीशन पे कैसे पहुंच सकते हैं। कोई भी जो भी पावरफुल बना है ना, जिसके पीछे लोग भागते हैं, कोई भी एक दिन में नहीं बना है, उसमें टाइम लगा है। लेकिन एक चीज़ हकीकत है, वो हकीकत ये है कि पावरफुल आदमी तभी बनता है जब उसके पीछे लोग रहते हैं। समझ रहे हैं? yes. जब उसके पीछे लोग रहते हैं तभी वो पावरफुल बनता है। मैडम ने बताया आज इनके पीछे कितने लोग हैं? 80,000 लोग हैं। एक दिन में 80,000 हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, जैसा धर्मशील सर ने बताया कि हम लोगों को बात करनी है ना। अब बात करने में एक प्रैक्टिकल एक दुश्वारी आती है, एक डिफिकल्टी आती है। जब हम बात करने जाते हैं तो बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, होता है ना, उस तरह की चीज़ें। प्रैक्टिकल चीज़ है, सबके साथ होता है इस तरह का, ये हकीकत है। जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कोई आदमी कुछ बोलता है, अरे ये देखो ये कहाँ से आया है, ये तो जोड़ने वाले कंपनी से आ गया, तो ये प्रोडक्ट वाला कंपनी है, तो ये फला है, हम इसमें गए हुए थे, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, उसमें हमारा इतना पैसा फंस गया। इस तरह की चीज़ें होती हैं। हकीकत क्या होती है उसमें कि हम लोग जो है वहाँ पे जा करके कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होना शुरू होते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों को समझनी है वहाँ पे, अगर आप लोग उस चीज़ को समझ लेंगे और उसको अमल कर लेंगे तो ये भी चीज़ जो है ना, ये जो दुश्वारी है, ये डिफिकल्टी है, ये भी खत्म हो जाएगी। जानना चाहेंगे वो क्या है? yes. उसका एक है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक चौराहे पे एक बेगर है, ठीक है, भीख मांगने वाला है, एक बेगर है। वो क्या करता है कि चौराहे पे जैसे ही ट्रैफिक रेड लाइट होता है ना, तो वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, सभी कार के दरवाजे के पास जा करके कुछ पैसे मांगता है। वो अगर नहीं देता है तो उसको बुरा लगता है क्या? नहीं। उसको बुरा नहीं लगता है। वो क्या करता है, दूसरे कार वाले के पास चला जाता है, तीसरे बाइक वाले के पास चला जाता है। उसका काम यही है, वो आराम से जाता है, उसी में से किसी ने दे दिया और किसी ने नहीं दिया। जिसने नहीं दिया उसको बुरा नहीं लगता है। हम लोग की मेंटलिटी क्या है कि अगर हम लोग किसी से बात करते हैं और वहाँ से कुछ निगेटिविटी आती है तो हम लोग को बुरा लग जाता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो जो बेगर था, वो भिखमंगा जो था, वो क्या कर रहा था, लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो कर रहा था। ठीक है, उसे बुरा नहीं लगेगा। हम लोग भी जब डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अगर हम लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो कर लेंगे तो हम लोग को भी डिमोटिवेट हम भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये है कि वो बेगर ये बात जानता है कि 10 लोग 10 गाड़ी के पास जब जाएंगे तो उसमें से एक गाड़ी वाला हमको दे देगा। ठीक है, एक गाड़ी वाला हमको दे देगा। तो वो क्या करेगा, उसी तरह से देखेगा क्या कि हाँ हम जो है कम से कम जो है 50 गाड़ी के पास जाए। 50 गाड़ी के पास जाएंगे तो कितना आएगा उसके पास? 5 आएगा। ठीक है, 5 लोगों से उसको मिल गया, उसके ज़रूरत की चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब वो अपने टारगेट बढ़ाएगा तो वो क्या सोचेगा, लॉ ऑफ एवरेज को लेकर के चलेगा कि नहीं भाई हमारी ज़रूरत कंप्लीट नहीं हो रही है, 6 आदमी से हमको मिल जाएगा तभी हमारी ज़रूरत पूरी होगी। तो वो 6 आदमी थोड़े ना ढूंढेगा, वो क्या ढूंढेगा, 60 गाड़ी ढूंढेगा।
समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जो है हम लोगों को भी यहाँ पर सोचना है। जब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक टारगेट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक डायरी नोटबुक कुछ रखेंगे, है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लोगों से बात करेंगे, 20 लोग से बात करेंगे, ठीक है। 20 लोगों में से मान लीजिए कि 2 आदमी हमारी बात सुन ली है, यानी कि लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे क्या है हमारा कि अगर हम 10 लोग से बात करते हैं तो हमारा 1 आदमी आ रहा है, 20 लोग से बात करते हैं तो 2 आदमी आ रहा है, ठीक है। हमारा डेली का जो है हो गया 20 आदमी में से 2 आदमी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज को फॉलो जब करने लगेंगे तो हमारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। हम भावुक कब होते हैं? जब दिल पे कोई बात लगती है तब हम भावुक होते हैं, है ना। तो जब बुरा कब लगता है? जब कोई आदमी निगेटिव बोल गया, मना कर दिया, नो बोल दिया, हाँ, तो हमें बुरा लग जाता है क्योंकि हम भावुक हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये 10 में से 1 वाला जब एवरेज लेकर के चलेंगे ना, तो हम खाली 10 आदमी से बात करने का सोचेंगे, उसमें से 1 आदमी आ जाएगा, ठीक है। तो हम भावुक भी नहीं होंगे, अरे भाई चलो कोई बात नहीं है, ये गया, दूसरा है, 10 में से 1 आदमी आ जाएगा। तो हमें इस पे काम करना है, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है, बात करनी है सबसे, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है। और सिर्फ लॉ ऑफ एवरेज पे काम सिर्फ करते नहीं रहना है, ठीक है। हम जो नोटबुक बनाए हैं ना, उसमें हम अपना जो फीडबैक है वो फीडबैक हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। फीडबैक लिखने का मतलब क्या हुआ कि आखिर लोग क्यों बोल रहा है, ठीक है। जब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे तो 10 में से जो 1 था वो अगले महीने 10 में से 2 कन्वर्जन रेट हो जाएगा, है ना। जब हम अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, जब हम अपने आप में बदलाव लाना शुरू करेंगे, जब हम अपने अंदर स्किल लाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर जा करके हमारा ये इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। 10 में से 3 भी हो जाएगा, 10 में से 4 भी हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत में जब त्रिवेदी सर थे और रितु मैडम थी, तो शुरुआत में इनका भी लॉ ऑफ एवरेज इसी तरह का रहा होगा, है ना। आज के डेट में इनका कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ गया होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यही चीजें हम लोगों को भी यही चीजें करनी है, ठीक है। करेंगे हम लोग, चलिए ठीक है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों में बात करने की कला होती है ना, लोगों से बात करने की कला, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा बात करना, ठीक है, वो कौन कर सकता है? सबसे ज़्यादा महिलाएं कर, महिलाएं, लेडीज, है ना। जब महिलाएं कर सकती हैं, उनके पास ये पावर है। इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस किनके हैं? महिलाओं के हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हमारी जितने भी यहाँ पे महिलाएं, माता बहनें हैं, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसमें जो हमारे पुरुष मित्र बैठे हुए हैं सभी लोग, ठीक है, आप लोगों को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो एक मेंबरशिप कोड रहता है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए होता है, बराबर का ये होता है ना। तो जो भी पुरुष हैं वो उनको क्या करना है, अपने साथ अपने मैडम को लेकर के और डीएक्सएल व्यवसाय में उतर जाना है। अपने आप जो है उनका पावर बढ़ जाएगा। यस, क्या बात है ना। तो इस चीज को देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले मुद्दे पे, है ना। ये देखिए, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, सपने की बात जो कर रहे थे, है ना, जो हम लोग सपने की बात कर रहे थे, उसी में से एक छोटा सपना दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये छोटा सपना है ना, है। हमारा सपना क्या हो सकता है? हमारे सपने इस तरह के होने चाहिए क्या कि हम कुछ साबित कर सकें अपने लाइफ में, है ना। जो भी है, हम अपने लाइफ में कुछ साबित कर सकें, कुछ ऐसा विरासत हम छोड़ के जा सके जो कि हमारी पीढ़ियों के लिए जो है एक बहुत बढ़िया चीज हो जाए, है ना। हमारे सपने ऐसे होने चाहिए ना, है ना। तो ये सपने होने चाहिए। तो उसमें से ये एक छोटा सपना है, ठीक है। कितने दिन के लिए सपना है ये? 5 महीने का, ठीक है। 5 महीना में ये अचीव करना है मलेशिया का, ठीक है। कितने सारे लोग अभी तक ये किए हैं, प्लेन पे बैठे हुए हैं, हवाई जहाज में। तो ऑब्वियसली जब हवाई जहाज में जब कोई नहीं बैठा रहता है, ऊपर से देखता है
तो ये भी एक कौतूहल रहता है, एक मन में रहता है कि हम भी थोड़ा प्लेन में बैठे, ठीक है। तो ये भी एक सपना हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है विदेश घूमने का, प्लेन पे बैठने का, इस तरह का। तो ये उसी तरह का है ना। तो जब हम सपने देखते हैं इस तरह से और जब ये दिखाया जा रहा है आज के डेट में, तो मलेशिया जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मलेशिया जाने के लिए क्या चाहिए होता है? वीजा और पैसा, पासपोर्ट। हाँ, सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए होता है। इतने लोगों के पास है पासपोर्ट? मलेशिया सब जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट एक के पास है बस। नहीं, बिना पासपोर्ट का आप मलेशिया नहीं जा सकते हैं। आप इंडिया को छोड़ करके दूसरे दूसरे कंट्री में नहीं जाते हैं, वो पासपोर्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? पासपोर्ट अपना बनवाना है। बनवा करके इनफैक्ट रख लेना चाहिए। जब हमारे सपने हैं कि हम हवाई जहाज पे बैठे हैं, विदेश जाएं, तो ऐसे ही हवा में सपना देखने से नहीं होता है। अगर हम पासपोर्ट अपने पास रखेंगे, पासपोर्ट को देखेंगे, उसको जब छुएंगे, तब जाकर के हमको समझ में आएगा क्या कि हाँ ये हमारे पास है, तो इसमें किसी तरह से वो मुहर लग जाए, है ना। तो उसको जो है ना हकीकत बनाने के लिए आप पासपोर्ट बना लीजिए। अगर सपना देख रहे हैं विदेश जाने का, तो उसको पूरा करने के लिए सबसे पहला एक स्टेप है वो पासपोर्ट बनवा लीजिए, है ना। जब पासपोर्ट हाथ में रहेगा ना, तो आपके अंदर बेचैनी रहेगी, ठीक है, क्या कि हाँ कुछ करें इसमें कि किसी तरह मुहर लग जाए, है ना। तो पासपोर्ट जरूर बनवाइए, है ना, रख लीजिए बनवा करके उसको। और जिनका पासपोर्ट अभी एक्सपायर होने वाला है, वो लोग भी क्या करें कि उसको रिन्यू करा ले, उसको फिर से बदल ले, उसको उसका डेट एक्सचेंज करा ले, है ना। अब देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मलेशिया कॉन्टेस्ट है, इस तरह के कॉन्टेस्ट पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे, ये बात सही है, ठीक है। ये ऑफर है और ये मलेशिया कॉन्टेस्ट इसी तरह की चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी का मेन मकसद है, कंपनी का मेन मकसद ये है कि आपके पीछे लोग आ जाए, है ना, जिसकी बात हो रही है। आपको इनकम कैसे आएगा, आपके सपने कैसे पूरे होंगे? जब आपके पीछे लोगों की लाइन होगी, बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे, तब जा करके होगा ना, हाँ। तो इसीलिए कंपनी का मकसद ये है कि आपके साथ जो है नए नए लोग जुड़े और जुड़ करके जो है आप एक अच्छी टीम बन जाए। अच्छी टीम का मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, ठीक है। अकेले आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमको आदमी यहाँ पे बनाने नहीं आ रहा है, हम बना दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ये पैर है, ठीक है, ये सर है, इस तरह का हम अकेले क्या करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, हाँ, तो फिर कितना मजा आएगा, हाँ। हमारे पास सब आदमी के पास जो है ना 24 घंटे रहते हैं, उसमें से मैक्सिमम कोई कितना घंटा काम कर लेगा? 25 घंटा नहीं, 16 घंटा 25 घंटा कर लेगा, नहीं कहाँ करेगा। तो अकेले एक बंदा जो है 24 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब हमारे साथ ये टीम की ताकत रहेगी, तो अगर सब टीम में अगर सब कोई अगर एक घंटा भी देगा, और अगर 100 लोग हैं हमारी टीम में, तो कितना घंटा हो जाएगा? इसीलिए ये जो है ना, इसके ताकत को समझना है कि ये इसमें कितनी ताकत है। इसी ताकत के बदौलत जो है आज हमारे सर और मैडम लोग सक्सेस हुए ना, इसी ताकत की वजह से ना, या फिर टैलेंट की वजह से हुए, टीम के बदौलत हुए। ये क्या बोलते हैं, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब चीज़, ये सब में भी कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गए त्रिवेदी जी। लेकिन जो है पैसा कमाने में जो एजुकेटेड लोग थे उनको भी पीछे छोड़ दिए, है कि नहीं। हकीकत क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो थीटा, लैम्डा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सब पीछे रह जाता है। जब हकीकत की धरती पे हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे आता है कि हाँ कितना आप कमा रहे हैं, है ना। ये सभी चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ ज़रूर होता है इसमें कि जॉब में वो सिक्योरिटी नहीं है जो हकीकत में हम सभी को वो सिक्योरिटी चाहिए। जॉब में वो सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। हम जॉब कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है, हमें कोई बीमारी लग जाती है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में देखिए 30 और 40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, बढ़िया सा अच्छा सा, मतलब कि और पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग जो है उनको हार्ट अटैक आ गया।
कुछ भी हो सकता है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो कितने साल जिएगा, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा, मैं जॉब कर रहा हूँ और अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद से क्या होगा कि कंपनी हमारे जगह पे हमारे बच्चे को रख देगी? नहीं रखेगी। जब तक कि उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होगा, जब तक कि वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं करता जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, कंपनी नहीं रखेगी। समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जितना भी किया हुआ चीज़ रहता है, जितना भी हम काम किए रहते हैं, वो सब किसको पास ऑन हो जाता है? हमारे नॉमिनी को पास ऑन हो जाता है। व्यवसाय का यही फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, और इसमें डीएक्शन में ये वाला फायदा ज़बरदस्त है। और इसी फायदे की वजह से हमारे सामने ऐसे कितने लोग हैं हमारे सामने डीएक्शन में कि किसी के हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी आज धर्मपत्नी जो है विडो हो गई, और विडो होने के बाद भी उनके पास जो है वो पैसे आ रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं उस तरह के जिनके मतलब कि खुशनसीबी देखिए उनकी कि उनके पिताजी ने कुछ किया, डीएक्शन के बारे में सुना, डीएक्शन में अपना काम कर लिया, और डीएक्शन में काम करने के बाद से जो है उन्होंने मतलब कि वो किसी भी तरह से जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो वो सारा पास ऑन हो गया उनके बच्चे। आज भी उन लोगों को पैसे आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप भी लखनऊ देखते से होंगे। पांडे जी हैं, उनका भी करना। तो आप सोचिए टीएसआई भी क्वालिफाई होते हैं, टीएसआई में भी जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है ना पास ऑन हो जाती हैं। बिजनेस का यही फायदा होता है ना। जॉब में ये फायदा नहीं रहता है। जॉब बहुत बहुत कठिन चीज़ है, और ये एक ऐसा डिज़ाइन किया हुआ चीज़ है जो कि अंग्रेज़ों ने कभी आ करके यहाँ पर कि कुछ ऐसा शिक्षा व्यवस्था लाया, और कुछ जो है वो चाहिए था मुलाजिम, ठीक है, कुछ चाहिए उस तरह से मुलाजिम टाइप का, तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, नौकरी देना शुरू किया, और ये एक ऐसा कल्चर बन गया हमारे समाज में कि सभी लोग जॉब और जॉब 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 करते हैं, लेकिन हकीकत अलग है। ठीक है, हकीकत अलग है, और आज के डेट में सभी लोग अंदर अंदर इस बात को जानते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो है ना वो नहीं रहने की वजह से कि हाँ समाज में हम क्या बोलेंगे, इसी वजह से समाज को दिखाने के लिए जॉब करते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत यही है। चलिए हम लोग चलते हैं अभी मलेशिया कॉन्टेस्ट को लेकर के कि इसका क्या तरीका है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि क्या है, ये एक छोटा सा सपना है। ये छोटा सपना कब कंप्लीट होने वाला है? आप लोग थोड़ा शांत रहिए प्लीज अभी। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, 15-20 मिनट का ये सेशन है, उसके बाद से फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। ओके, आप लोग बस थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। ठीक, अब देखिए ये 5 महीने का ये सपना है, 5 महीने में देख लिया जाएगा, ये समझ में आ जाएगा 5 महीने के बाद कि ये सपना किन किन का पूरा हो रहा है और किन किन का नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए इसको कि ये जो मलेशिया कॉन्टेस्ट का सपना है ये कहाँ पर है, मान लीजिए कि ये अभी पटना में है। ठीक है, पटना में है। पटना यहाँ से कितना दूर है? लगभग 350 किलोमीटर है। हाँ, अब 350 किलोमीटर आप टप करके नहीं ना पहुँच जाएंगे वहाँ पे सीधे, ये हम यहाँ पे रांची में हैं और ये देखो हम आ गए पटना में, ऐसा तो होगा नहीं। पहले तो 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर 2 किलोमीटर जाएंगे, 3 किलोमीटर जाएंगे, तब जा करके जो है जब आप पहुँचेंगे यहाँ से हजारीबाग तो लगेगा क्या कि हाँ भाई हम कुछ आ गए हैं, अब जो है पटना हमारा थोड़ा नजदीक पड़ रहा है। फिर वहाँ से जब हम जाएंगे कोडरमा, ठीक है, तो लगेगा कि